आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के लिए कुछ मैजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में जिनको करने से आपको राहत मिलेगी। तो मोस्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं, बूढ़ी माताएं आती हैं, बाबूजी लोग आते हैं कि हमारे घुटनों में गैप खत्म हो चुका है, डॉक्टर ने बोला है इंजेक्शन देंगे या फिर घुटना ट्रांसप्लांट ही करेंगे। अगर कहीं गुंजाइश है तो फिजियोथेरेपी उसमें काफी कारगर है। घुटनों की समस्या सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले उनके चलने का तरीका देखते हैं। जिस हिसाब से वो चलती हुई आती हैं उससे मीडियल साइड ऑफ कुंडाई ज्यादा खींचते हैं। हम देखते हैं एक्सरे फिल्म के अंदर की जो अंदर की तरफ वाला हिस्सा वहां ज्यादा दर्द बताती है वो। तो क्यों है? कारण है उनका लिंपिंग की वजह से, जो वो इस हिसाब से चलने लगती है। देखिए, इस गेट पैटर्न की वजह से ही उनका घुटना और ज्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो पहला टिप है कि हमें इस तरीके से नहीं चलना है। हमें कैसे चलना है आप बताएं? हमें चलना है हिल टू टो गेट। सबसे पहले हमें अपनी हिल स्ट्राइक, जी हाँ, इस पैटर्न में हमें चलना है। ऐसा चलने से 50% हमारी समस्याएं ठीक होती है, 50% दर्द ठीक होता है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज पर। आ जाइए, आप बैठ जाइए सीधे। इसको अंदर की डायरेक्शन में मोड़ेंगे और उठाना है। उठाइए सीधा, नहीं ऐसे, ये रोटेट रहेगा और उठा के रोकना है। ध्यान से देखिए, ये रोटेटेड है एक्सटर्नली आउटवर्ड। एक्सटर्नल रोटेशन के साथ जब नी एक्सटर्नल रोटेशन होगा, हिप इंटरनल रोटेशन है और इसके साथ 30 डिग्री तक रेज करना है SLR। इससे हमारी जो ये एडक्टर मसल है इनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, इनमें स्ट्रेंथ आएगी तो दर्द कम होगा। मेनली यहीं पे पेन ज्यादा बताते हैं पेशेंट। होल्ड फॉर 10 सेकेंड, रिपीट दिस फॉर 20 टाइम्स। रिलैक्स। नेक्स्ट है, कोई भी एक पिलो या रोल बना के हमें घुटने के नीचे रखना है और इसको प्रेस करना है। दबाइए फुट को अपनी तरफ। इस एक्सरसाइज को भी 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और 20 टाइम्स रिपीट करना है। छोड़ दीजिए। थर्ड है पटेला की ग्लाइडिंग। आ जाइए, पास आ जाइए। ये जो पटेला है या जिसको हम आम भाषा में पाली बोलते हैं, ये भी सबसे पहले जाम होती है। तो इस पाली की भी हमें ये ग्लाइडिंग ऐसे इसको हम कर सकते हैं, जिससे इसका फ्रिक्शन कम होगा और पेन कम होगा। क्योंकि जब पेशेंट घुटना मोड़ता है तो नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है, तो पटेला का मैक्सिमम रोल रहता है। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है। थर्ड है, अच्छे जूते हमें पहनने हैं, सॉफ्ट कुशन वाले मेमोरी फोम वाले शूज पहनने हैं। उसमें भी पैर ऐसे नहीं, वाइड ऐसे ऐसे। कुछ लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे पैर करके, ऐसे की बजाय ये जो मैंने पहले भी बताया, पैरों को सीधा रखना है। लास्ट एक्सरसाइज है, जब नी ओए नी होता है या नी पेन होता है, उस वक्त हमारे हिप की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, हिप का एंगल भी चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हमें एक एक्सरसाइज करनी है। एक ऐसे पिल्लो लेंगे, दोनों घुटनों के बीच दबाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आपने हिप से घुटनों को दबाना है और पैर को बाहर की तरफ खोलना है, एक्सटर्नल रोटेशन। ऐसा करने से हिप पे फील कर रहे हो, जोर फील कर रहे हो, फिर से कीजिए। देखिए, इसको नीचे से लीजिए। यहां से हम पिलो पे प्रेशर डालेंगे नी से और इसको दूर लेके जाएंगे। यस, रिलैक्स। फिर से ये एक्सरसाइज हमें करनी है 10 to 20 टाइम्स। ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है और शायद आप दर्शकों ने ऐसी देखी भी नहीं होगी, ये न्यू है। तो आप ये सब कीजिएगा। अच्छी कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। मोरिंगा लीव्स का सेवन शुरू कीजिए, मोरिंगा या सहजन 5 पत्ते अपनी डेली डाइट में शुरू कीजिए। 35 साल की उम्र के बाद से सभी महिलाओं और पुरुषों को अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। स्पेशली गोंद कतीरा और जो मैं बोल रही हूँ मोरिंगा लीव्स, इनका सेवन कीजिए, जो आपकी बॉडी में काफी, ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम रिच चीजें रहती हैं, जो आप खाओगे तो आपकी बोन मिनरल एंड डेंसिटी बनी रहेगी। जो 35 के बाद जो प्रॉब्लम्स हमें घेरती हैं वो नहीं होंगी।
ऐसी और जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।